तक हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन, इम्प्लिसिट इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन सब का डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या क्या होता है। देखो, जब हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है, तो इसको फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करते थे, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालते थे, जिसको हम लोग y डैश भी लिखते थे या फिर f डैश x ऐसे करके भी लिखा करते, ठीक है। इसका एक और नोटेशन होता है, वो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्म में। कहीं पर तुमको y1 भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अभी तक जितना भी हम लोग काम किए सब उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करें, ठीक है। और ये बेसिकली क्या चीज है, जो हमारा पहले से dy बाई डी एक्स निकला हुआ था, उसको अगेन हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको लिखा जाता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका नोटेशन y डबल डैश ऐसे भी यूज किया जाता है, f के ऊपर डबल डैश भी लगाया जाता है, या फिर तुमको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा y नीचे में 2। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब अगर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया हुआ था उसको फिर से, तो ये चीज इस फॉर्म में लिखा हुआ। और ये बेसिकली क्या है, इसका दूसरा नोटेशन y ट्रिपल डैश f ट्रिपल डैश x, और यहां से आप कहीं कहीं पर हमको y3 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो जैसे जैसे डेरिवेटिव तुम डिफरेंशिएट आगे करते चलोगे, वैसे वैसे उसका ऑर्डर जो होगा वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। पहचानना आसान है, सिंगल dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरी बार कर दिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखो कि यहाँ लिखने के टाइम पे गड़बड़ होता है, d के ऊपर पावर 2 है ऊपर में, और यहाँ पर नीचे में x के ऊपर पावर 2, ठीक है। हर बार ऐसे ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर यही चीज को आगे कंटिन्यू करते हो तो तुमको ऐसे मिलेगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दावर एन, ठीक है। यानी कि वाई एन, जिसको एफ एन भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और तुमको कहीं कहीं पर ऐसे भी मिलेगा। इसका मतलब होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां से देखना है कि कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले सिंपल सा हम एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज दैट y इक्वल टू एक्स टू दावर 5 ले लिए, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो हमको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो d ऑफ x टू दावर 5 अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स टू दावर 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी तरह से तुमको सेकेंड ऑर्डर जब ढूंढने के लिए कहा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स अभी जो आया है उसको ही फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यानी कि 5 ऑफ एक्स टू दावर 4 अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना बन जाएगा, 5 इंटू डी ऑफ एक्स टू दावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू दावर 3, इट मीन्स यहाँ पर आ रहा है 20 एक्स टू दावर 3, ठीक है। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। ऐसे ही अगर तुमको हम बोले आगे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर लिखना पड़ेगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर में आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर, यानी कि 20 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो अभी कितना आ जाएगा, 60 एक्स टू दावर 4, सॉरी 2, एक पावर घटेगा, x का पावर 2। ऐसे ही अगर हम पूछे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा,
तो वहां पर फिर से वैसे ही करो, जो 60x स्क्वायर आया है उसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 120x, है ना। और ऐसे ही अगर हम फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे, y5 के बारे में पूछे, तो फिर तुम लोग बता सकते हो कितना आएगा, बोलो। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 120x माइनस नहीं, 121 लिया है, तो x पर पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में अगर पूछा जाए, d5y अपॉन dx टू द पावर 5, तो सिंपली यहाँ पर से 120। अगेन अगर सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम पूछें, तो फिर कुछ नहीं करना है, 120 को डिफरेंशिएट करो, 0 निकलेगा, बस, ठीक है। तो यही प्रोसेस है हमारा फर्स्ट से लेकर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालने का। तो क्वेश्चन में देख लेना कि सेकंड ऑर्डर बोल रहा है कि थर्ड ऑर्डर बोल रहा है, ठीक है। ध्यान रखो कि नोटेशन बिल्कुल सिमिलर है, जब हम सेकंड बोले तो 2 निकल रहा है, थर्ड बोले तो 3, फोर बोले तो 4, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, देन प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये वाला जो y है सेटिस्फाई करता है, यही चीज बस इसमें प्रूफ करना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो, एक तो प्रूफ हमको ये करना है कि इतना सारा जो टर्म है, इसमें अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, यानी कि जहां पर y का जरूरत है वहां y डाल दिए, जहां dy बाई dx की जरूरत है वहां उसको डाल दो, और जहां डबल डेरिवेटिव y का डालना है उसकी वैल्यू वहां पुट करो। देन पुट करने के बाद सब कैलकुलेशन हो करके यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमको 0 मिलनी चाहिए। यही चीज बेसिकली यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। हमारे पास दो रास्ता होगा इसको प्रूफ करने का। एक सिंपल वाला रास्ता है कि dy बाई डी अलग से निकालें, d2y बाई डी स्क्वायर अलग से निकालें, देन सारे वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे पुट करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या होगा कि सॉल्यूशन करते टाइम ही अपने रीजनिंग से सारे चीजों को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल मेथड से चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जैसा सिचुएशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क कर कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को y दिया गया है साइन लॉग x, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पहला काम क्या करोगे, dy बाई dx की जरूरत है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। देन हमारे पास dy बाई dx क्या आ जाएगा, देखो साइन लॉग x है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पहले एक बार लिख लेते हैं, d ऑफ साइन log x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चेन रूल लगेगा, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos कन्वर्ट हो गया, cos log x आ गया, और जो log x है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, वो किसके रिस्पेक्ट कैसे आएगा, cos ऑफ log x अपॉन x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर u बाय v मेथड लगाना पड़ेगा, x को आउट किए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x, फिर उसी तरह से यहाँ पर माइनस देंगे, cos log x को आउट किए, डिफरेंशिएट कर दिए x को, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा। x यहाँ से cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x आ गया, और log x का डिफरेंशिएशन x आ गया, फिर इधर यहाँ से बनेगा cos ऑफ log x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आ रहा है, माइनस साइन log x माइनस cos log x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को करना क्या है, सारे वैल्यूज को हम लोगों को पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखोगे
putting the value of y dy by dx एंड d2y बाय dx स्क्वायर कहाँ पुट करना है, हम लोग को अपने LHL पार्ट में प्रूव करना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू सॉरी इसमें नहीं, जीरो नहीं, इसी में पुट करेंगे। ठीक है, अब इसी को तो सॉल्व करके जीरो दिखाना है। एक्स स्क्वायर हो गया, d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ से आया है माइनस साइन एंड माइनस कॉस, माइनस साइन log x माइनस कॉस log x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई dx का वैल्यू चेक करो, वो आया है cos log x अपॉन x, cos log x अपॉन x हो गया। और जो y हमारे पास गिवन था उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सारे को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिंपली हमारे पास साइन log x माइनस कॉस log x हो गया, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो cos log x प्लस साइन log x हो गया। तो देखो साइन log x आपस में कैंसिल, cos log x आपस में कैंसिल, यानी कि फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आया, जीरो। और यही चीज हमारा RHS था। ठीक है, ये हमने LHS से शुरू किया था इस पार्ट से, और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, जीरो पे, तो जीरो ही लाना था, हेंस रूट। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे, ये सिंपल वे है, थोड़ा सा लेंथी जाता है बट ऐसे हम लोग बना सकते हैं इसको। देखो y इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू 3 प्लस 2 ई टू द पावर 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये चीज प्रूफ करना है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि y जो है उस पर सेटिस्फाई करता है। तो जो चीज हमारे पास दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन है, क्या था, गिवन दिया है कि y इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy बाय dx निकालना है। इसको फर्स्ट ले लो, यहाँ क्वेश्चन में देखो dy बाय dx बोल रहा है, तो dy बाय dx अगर निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट तुम लोग लिख लोगे। dy बाय dx कैसे आएगा, ई टू द पावर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 ई टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो 2 ई टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये, अब यहाँ पर ये जो 3 दिख रहा है इसको हम बाहर कर दिए, डिफरेंशिएट कर देंगे e टू द पावर 2x को। फिर उसी तरह से ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, डिफरेंशिएट कर दो e टू द पावर 3x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हमारे पास यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 3 ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 ई टू द पावर 2x हो जाएगा। फिर उसी तरह से e टू द पावर 3x का 3 इंटू ई टू द पावर 3x, अल्टीमेटली कितना आया, 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 3x हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, dy बाई dx तो हम लोगों को ये मिल चुका है, इसको सेकंड मान भी लिए। नेक्स्ट में हम लोगों को d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा, जो हम लोग dy बाई dx निकाले हुए थे उसका ही फिर से डिफरेंशिएशन ही था, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d बाई dx हमारे पास आया था 6 ई टू द पावर 2x प्लस 6 ई टू द पावर 3x। ठीक है, अगेन 6 को आउट कर दिए, ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर इसी तरह से ई टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है 6 इंटू 2 ई टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू 3 ई टू द पावर 3x, क्या आया, 12 ई टू द पावर 2x 18 ई टू द पावर 3x हो गया। ठीक है, ये थर्ड ले लिया। अब नेक्स्ट वर्क हम लोगों को इस दिए गए फॉर्मेट में, यहाँ पर जो भी चीज दिख रहा है LHS पार्ट में, इसमें वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy by dx and
d2y अपॉन dx स्क्वायर इन द इक्वेशन कौन सा था, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज को पुट करो तो एक आया हुआ है हमारे पास, यहाँ देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, कुछ ये मिला है हम लोगों को, ओके। नेक्स्ट अब हम dy बाई dx का वैल्यू डालेंगे, तो वो आया था 6e टू द पावर 2x प्लस 6e टू द पावर 3x, और जो y ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है वो क्या था, 3e to the power 2x प्लस 2e टू द पावर 3x। अब सबको सॉल्व करो तो यहाँ से निकलेगा 12e टू द पावर 2x, 18e टू द पावर 3x, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 30e टू द पावर 2x, 30e टू द पावर 3x, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 18e टू द पावर 2x प्लस 12e टू द पावर 3x। तो जो 2x वाला है उसको एक साइड, 3x वाला को एक साइड कर दो, तो यहाँ से 12e टू द पावर 2x माइनस 30e टू द पावर 2x प्लस 18e टू द पावर 2x एक साइड हो गया। फिर उसी तरह से 3x वाला अलग करो, तो ये बन रहा है हम लोगों को सारा वैल्यू, अब ऐड करके देखोगे तो ये कंप्लीटली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो RHS पार्ट है वो तो हम लोगों को मिल गया, तो यहाँ से हम लोग को जो प्रूफ करना था वो हम लोगों ने वहां पर कर लिया, ठीक है। तो यही है सिंपल तरीका इसको बनाने का। देखो इस बार हमारे पास y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 दिया हुआ है, और प्रूफ हमको ये करना है कि ये जो पूरा इक्वेशन बना हुआ है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो दो रास्ता है, एक तो नॉर्मल है कि y का वैल्यू निकाल लो जो कि दिया हुआ है, dy बाई dx निकालनी है, d2y बाई dx स्क्वायर निकालनी है, वैल्यूज को पुट किए देन सॉल्व किए, तो फाइनली इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, हम लोग उसी बात ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बनता है तो अच्छी बात है और नहीं बनता तो फिर वही बेसिक तरीका लगाएंगे। सॉल्यूशन देखो हमारे पास जो y दिया हुआ है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, जरूरत रहता है dy बाई dx का, तो dy बाई dx निकालो, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। यहां से हम लोग कुछ ऐसे काम करेंगे, ओके। नाउ ये वाला पार्ट कितना आ रहा है 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, एक पावर घट जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास आएगा माइनस 2x। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, देखिए 3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है dy बाई dx। अच्छा इसमें उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आई थिंक डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ठीक है। अगेन अब इसके बाद हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं, तो dy बाई dx हमारे पास था माइनस 3x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर लगेगा क्या, -3 को आउट कर दो, डिफरेंशिएट करो x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x को आउट किए डिफरेंशिएट कर दोगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद यहाँ प्लस देना है, अभी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आउट किए डिफरेंशिएट कर दिए x को, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग कितना मिल रहा है -3, यहाँ से x आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करोगे -x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हम लोग को मिल रहा है माइनस प्लस 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस हो जाएगा 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब सारा वैल्यू को उसमें पुट करो। तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, पुट dy by dx d2y by dx स्क्वायर एंड y इक्वेशन, या फिर ऐसे लिखो, इसमें पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y। ठीक है, 3y था, ठीक है, माइनस 2x होगा x से। हाँ यहाँ नहीं, माइनस 2x किसे आएगा, 2 कैंसिल हो गया है, कैलकुलेट ठीक से करो, आएगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो पहला वाला तो दिख रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ गया -3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और शायद एक्स स्क्वायर लिखा -3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx का वैल्यू देखो -3x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 था। ठीक है, अब सबको अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर में 1 है और इधर पावर हाफ आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के कुछ ऐसे बनेगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो देखो जो 3/2 वाला था वो दोनों आपस में कैंसिल हो गया, अब बचा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर से डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखो पावर में यहाँ पर कितना है 1 है और पावर में यहाँ पर हाफ है, तो कैंसिल आउट होकर के हमारे पास यही आने वाला है 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होके 0 मिल गया। तो यही है हमारा RHS। ठीक है, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था वो हम लोगों ने यहाँ से कर लिया। ठीक, तो ये सिंपल तरीका था। देखो y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको शो करना है कि ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन में तुमको फाइंड करना है होगा dy बाई dx। तो y हमारे पास e टू द पावर a cos इनवर्स x दिया हुआ था, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें dy बाई dx पहले निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो ये हो जाएगा a cos इनवर्स x एंड यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ a cos इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय x आ गया। ठीक है, तो e टू द एक्सपोनेंट है तो ये तो वही उतर जाएगा, e टू द पावर a cos इनवर्स x हो गया, और ये कितना आ जाएगा a इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम देखो, हम लोग y इक्वल टू क्या माने हुए हैं, e टू द पावर a cos इनवर्स x माने हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस इसको ऐसे लिख रहे हैं -a इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख लिए। अगेन अब नेक्स्ट वर्क हम लोग को क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू हमारे पास था y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और a फिर विद माइनस ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करो, रूट अंडर ये जो दिख रहा है इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस a y हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं।
इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास u इंटू भी वाला मेथड लगने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आउट किए, देन डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, ठीक है। फिर उसके बाद dy बाई dx हमारा बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। और इधर हमारे पास a इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो a बाहर हो जाएगा एंड dy बाई dx बन गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर यहाँ से dy बाई dx आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुम्हारे पास माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस ऑफ a dy बाई dx बन गया, ठीक है। अब सारा चीज को हम लोगों को रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, ये लिखा जाएगा, कैसे आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया, यहां से लिखेंगे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx आ जाएगा, और माइनस a ऑफ dy बाय dx यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट इसको एलसीएम ले सकते हो या फिर कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx, और इक्वल टू के इस साइड भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, हम यहाँ पर से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर ये चीज अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ था, कैंसिल हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और यहाँ पर देखो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए है। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन जो था, अब उसको ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाई अभी हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हम यहाँ से निकाले हुए थे, ये वाला माइनस ए वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उसमें पुट कर देंगे लास्ट में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस ए वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी खत्म, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर से प्लस ए स्क्वायर वाई बचेगा। अब यही चीज को इधर इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही वो मेथड था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा हम लोग बार बार डिफरेंशिएट करने की जगह पर कई बार सिचुएशन को ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है। कब हैंडल करोगे, उसको पकड़ने का तरीका क्या है, जब भी हमारे पास dy बाई dx करने के बाद 1 अपॉन में समथिंग कुछ भी अगर मेरे पास ऐसे बच रहा है, जैसे यहाँ पर देखो y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इस तरह का जब टर्म हमारे पास बचने लगेगा तब जाके तुम इस तरह के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही सिंपल तरीके से एक एक करके सारा डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये हमारा स्मार्ट वे है, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो कोशिश करोगे कि इस ऑब्जर्व करना dy बाई dx में जब भी y अपॉन रूट अंडर के फॉर्मेट में अगर कुछ दिख रहा है तो उसको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है।
ठीक है। देखो y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x दिया हुआ है, फिर से हमको शो करना है ये वाला पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मेट निकलेगा, जैसे ही e टू द पावर tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आना ही है उसको, ठीक है। तो देखो कैसे एडजस्ट होगा यहाँ पर, सॉल्यूशन y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x ये दिया हुआ था, हमने सबसे पहले इसका dy बाई dx निकाला, तो dy बाई dx जब फाइंड करोगे तो तुमको मिलेगा e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखना, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका था, इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx दिस इज इक्वल टू y हो गया, ठीक है। अगेन अब क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx का, ओके। नेक्स्ट dy बाई dx को हम आउट कर देंगे एंड डिफरेंशिएट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इधर आ गया हमारे पास dy बाई dx। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर बन गया, और यहाँ से dy बाई dx निकल रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 0 प्लस 2x, और फिर इधर कितना बन गया dy बाई dx। तो कुल मिला के आंसर लगभग हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, फिर उसके बाद 2x dy बाई dx इधर आ चुका था, और हम लोगों ने dy बाई dx इधर निकाला है। तो देखो dy बाई dx का वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि क्या आ रहा है y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx दिस इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम क्वेश्चन गलत लिखे नहीं थे ना, अच्छा हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, एक मिनट, हम लोगों को प्रूफ करना है 2x माइनस 1 dy बाई dx लाना है, ठीक है। ओके, तो इतना दूर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको यहीं पर शॉर्ट कर दो। देखो 2x dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू 0 कर दिए। अब यहाँ से dy बाई dx को सिर्फ कॉमन कर दो, तो अपने आप एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 2x माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 0। तो जैसा जैसा हमको फाइंड करना, जो प्रूफ पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर इधर मान लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा कुछ रहता, तो फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई करते फिर एडजस्ट करते हैं, लेकिन वैसा यहाँ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को इतने में ही प्रूफ को खत्म करना था, ठीक है। ये हो गया।